ड्रामा सिरागुंडी में आगे क्या होगा? ड्रामा सिरागुंडी की जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होती जा रही है। तो जैसा कि इस स्टोरी के अंदर जो है वो पहले भी काफ़ी ज़्यादा नए लोगों की एंट्री हुई थी, तो साथ-साथ नए लोगों की एंट्री होती जा रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि रिस्क जिस इंसान से गुफ्तगू कर रही होती है फ़ोन के ऊपर, फिर उससे मिलने जाती है, तो वो शख़्स आखिर कौन है? वो क्यों पीछा कर रहा है कबीर का? ये आने वाली किस्तों में पता चलेगा। उसका नाम अभी तक नहीं किसी ने लिया, सो उसका नाम तो हम नहीं जानते, ऑडियंस भी नहीं जानती और हम भी नहीं जानते। सो बेनाम इंसान है, तो बेनाम इंसान की बात करते हैं। तो बेनाम इंसान जो है इस ड्रामे के अंदर न्यू एंट्री जो है जनाब, तो इस न्यू एंट्री के बारे में जो मुझे लगता है वो उसका कहीं न कहीं जो है वो कहीं से जो लिंक जुड़ता है, या तो उसका लिंक जो है वो तितली से जुड़ता है, या उसका लिंक कोई मलाइका से जुड़ता है, या फिर वो कबीर का कोई ऐसा जानने वाला है, या उसके साथ कोई ऐसी रिश्तेदारी है जिसकी वज़ह से वो कबीर का पीछा कर रहा है। तो आने वाली किस्तों में हम देखेंगे कि आया वो कौन है, या फिर वो महरोज़ का कहीं कुछ लगता तो नहीं है। तो ये सारी स्टोरी जो है वो आने वाली किस्तों में हमें आहिस्ता-आहिस्ता पता चलेगी। सॉरी। तो जहाँ तक बात है महरोज़ की, तो महरोज़ जो है वो अभी तो बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन इंतहाई कमीना और घटिया इंसान है, इतनी जल्दी तो उसको कुछ होने वाला नहीं है। तो वो घर वापस आके कौन-सी नई चाल चलेगा? क्या वो आके वापस जो है वो डायरेक्ट मलाइका के साथ जो है वो कुछ बैड बिहेव करेगा? क्या उसको धक्के मार के घर से निकालेगा, या फिर सावरी के साथ मिलके कोई नई प्लानिंग करेगा उसको घर से निकालने की? तो सावरी जो कि इसके घर में आ गई है, पहले तो महरोज़ की वज़ह से काफ़ी परेशान लगती है, लेकिन जहाँ से मुझे लगता है, हो सकता है सावरी जो है वो इंडियन ड्रामों की वजह तरह जो है एकदम से रुख बदले और जनाब वो उस आशिक हो जाए उसके ऊपर। पहले ही जनाब उसके ऊपर जो है वो रिस्क आशिक है, रिस्क चाहती है कि वो तलाक दे जो है अपनी बीवी मलाइका को और मुझसे शादी कर ले कबीर। तो हो सकता है क्या पता ये महरोज़ को छोड़ के जो है कबीर के पीछे ही पड़ जाए। तो आने वाली जो किस्तें हैं उसमें पता चलेगा ये ड्रामा किस रुख जाता है। क्या महरोज़ शाह जो है वो कामयाब होता है अपनी बीवी को जो है वो तंग करने के अंदर, और जो है वो अपनी बहू और बेटे की अलहदगी कराने के अंदर। तो ये सारी जितनी भी जो स्टोरी है ये किस तरफ जाएगी आगे। और दूसरी तरफ जहाँ पे तितली की बात करें, तो तितली के साथ क्या किसी ने गलत किया है? हो सकता है जो महरोज़ शाह का जानने वाला है, जो पीछा कर रहा है कबीर का, हो सकता है क्या कि तितली के साथ उसका लिंक बनता हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मे बी तितली जो है कोई ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो, कहीं वो गिर जाए, तो वो जिस मुसीबत के अंदर फँसे हैं, हो सकता है उसको जो है इस चीज़ से आसानी मिल जाए। तो जहाँ पे जो है वो ज़िक्र है इन सारी चीज़ का, मे बी जो कौसर आपा है उसके घर से ही कोई मिला हो, क्या पता उसकी कोई मुलाज़मा मिली हो किसी के साथ, ये भी जो है वो हो सकता है। क्योंकि इस तरह के ड्रामों के अंदर जैसे कि इस ड्रामे की स्टोरी दिखा रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता खुल रही है, उस तरह से कितने सारे लोग जो हैं वो बेनकाब हुए हैं, तो ये भी बेनकाब हो सकते हैं। जहाँ तक रिस्क का ताल्लुक है, रिस्क जो है वो एक बहुत अजीबो-गरीब सा उसका करैक्टर है, उसकी समझ नहीं आती कि वो क्या चाहती है। कभी वो किससे मुलाकात कर रही होती है, कभी वो किससे मुलाकात कर रही होती है। अगर वो जाके वहाँ पे कबीर की इन्फॉर्मेशन लेती है उस बंदे से, तो इसके अंदर उसका क्या फ़ायदा है? क्या वो महरोज़ शाह को भी कोई जो है वो उसके साथ भी डबल गेम खेलना चाहती है, या क्या करना चाहती है? दूसरी तरफ वो रिस्क जो है बार-बार उसको फ़ोन करके जो है उससे पैसे ले रही है, क्या पता वो उसको लूटना चाह रही हो, उस वो भी जो है कबीर के अंदर इंटरेस्टेड ना हो, वो सिर्फ़ पैसों के लिए जो है वो सारा कुछ कर रही हो। तो दूसरी तरफ जहाँ